बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। एक स्पेसिमन लेकर आए हैं आपके पास। ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रीडिंग बच्चियों की किस उम्र में करनी चाहिए, और अगर आप राइट एज पे उनकी ब्रीडिंग नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो सुन लें कि ये बच्ची, आपको इसके बाद में बताता हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। बच्चियों को जब भी आपने टीका रखवाना है, आजकल लोगों को शौक़ बड़ा चढ़ा हुआ है वलैती गायों का। ज़्यादातर लोगों के पास क्रॉस के जानवर मौजूद हैं। साहिवाल का क्रॉस होगा फ्रीजन के साथ या चोलिस्तान के साथ होगा, कुछ के पास जर्सी साहिवाल के क्रॉस भी मौजूद हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि क्रॉस ब्रीड की गायों में 325 से 350 किलो वज़न बेहतर है। 350 हो जाए, कम से कम 325 हो जाए, इस पे आपने ब्रीडिंग शुरू करनी है। ठीक है। अगर आपके पास वलैती गायें हैं, वलैती गायों की बच्चियाँ हैं, तो 375 से 400 किलो पे जो है वो पहला टीका रखवाएं। नंबर 1। नंबर 2, एज, उम्र तकरीबन 10 से 12 महीने। हमने कुछ ऐसे फार्म भी देखे हैं जहाँ पे 10 महीने की उम्र में 350 से 450 किलो वज़न जो है वो आ जाता है। एक हमारे पास भी फार्म है, वहाँ पे भी 10 माह की उम्र में 350, 370, 360 किलो पे जो है वो बच्चियाँ चले गई हैं। ठीक है जी। तो वह उम्र जो है वो 10 से 12 महीने, मोस्ट प्रेफरेबली अगर हम मुझसे पूछें तो 11 से 12 महीने होनी चाहिए। तीसरा है जी उनका कद जो है वो 130 सेंटीमीटर या आप 4.25 फुट कह लें जी, इतना होना चाहिए। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया है। फिर आप ब्रीडिंग करें। अब होता ये डॉक्टर साहब के कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो छोटी उम्र में हीट में आ जाते हैं, तो वो आते हैं तो उनको भाई मिस कर दें। कोई उनको टीका रखवाने की जल्दी नहीं है, कोई टीका रखवाने की आपको उनको ज़रूरत नहीं है। अब ये भी इसी तरह का एक केस है। छोटी उम्र में थी तो जनाब हीट में आ गई और बीच में बच्चे मौजूद थे। इस वक्त कोई 1.5 साल उम्र है जिसकी, और आप कह लें 8 महीने की है, प्रेग्नेंट है 1.5 साल की उम्र में ही, 18 माह पे 8 महीने। ठीक है जी। 10 माह की, अब 10 माह पे जब ये थी ना खुद, तो इसका वेट जो था वो क्राइटेरिया का पूरा नहीं था। ना इसकी हाइट पूरी थी और ना ही इसका वेट पूरा था। ये मेरा ख्याल हार्डली कुछ 250 से 240 किलो के राउंड अबाउट कहीं पे ना ये इसकी मीटिंग हो गई। बीच में बच्चे मौजूद थे, बच्चे भी छोटे थे, ये भी छोटी थी, तो खेलते खिलाते जनाब इसकी मीटिंग हो गई। और बाद में पता लगा कि जनाब इसने छोटी सी नीचे चड्डी उतारी, चेक किया तो पता लगा जनाब प्रेग्नेंट है। ठीक है जी। अब इस वक्त इसकी मीटिंग हुई ना, इसका कद पूरा था। कद तो इसका मेरा ख्याल अभी भी 4 फुट 4.25 फुट शायद नहीं है, और हाइट जो इसकी तब भी पूरी नहीं थी, अभी भी पूरी नहीं है। वज़न उसका तब भी पूरा नहीं था। ठीक है जी। और इसकी मीटिंग हो गई। तो अब उसके नतीजे में हुआ क्या, पहले मैं आपको बता दूँ इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है। माँ इसकी है जी 27 टैग है और प्योर वलैती गाय है जी, प्योर वलैती। पहले सूबे के अंदर 30 लीटर दूध उसने हमें पीक दिया था, और उसका चौथा सूबा हमारे पास आ चुका है जी। ये उसके दूसरे सूबे की बच्ची है। उसकी माँ जो है फौरी प्रेग्नेंट हो जाती है, जैसे ही बच्चा दे के आती है 30-32 दिन में हीट शो करती है, पहला ही टीका लेती है और ठहर जाती है। इसीलिए उसकी जो बच्ची है आगे वो भी जल्दी हीट में आ गई और फटाफट ही ठहर गई। तो ये भी याद रखिएगा, जो जिन गायों का कंसेप्शन रेट अच्छा होता है आगे, उनकी जो बच्ची हैं उनका भी अमूमी तौर पे अच्छा ही होता है। अब जनाब इसकी मदर का रिकॉर्ड जो तीसरे सूबे का था वो 9000 लीटर का था जी। 9000 लीटर एक लैक्टेशन के अंदर उसने हमें दूध दिया। कोई बहुत बड़े स्टेचर की, बड़े मेचे की गाय नहीं है, लेकिन अच्छा दूध करने वाली गाय है। अब ये देख लें कि 1.5 साल की हो गई है ना, तो इसका कद पूरा है। अभी भी वज़न इसका जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 400 से 450 लगाएंगे, 400 तो नहीं होगा। और 2 चीज़ें, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आपने टीका रखवाना है तो उस वक्त वज़न कितना होना चाहिए, 375। अब ये चूँकि वलैती गाय है तो 375 होना चाहिए था। अब इसको टीका रख होना चाहिए था जितना इसका वज़न अब है। तो ये जनाब 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब वलैती गाय अगर बच्चा देती है, पहले जो है ना बच्ची जो है वलैती मौजूद है, पहला बच्चा आपने उससे लेना है, तो मेरा मशवरा ये है 550 से 650 किलो वज़न होना चाहिए। अब मेरी बात समझिए, 550 से 650 किलो पे पहला बच्चा आना चाहिए, तो फिर आपको वो अच्छा दूध देगी और मसाइल भी कम होंगे, अच्छी हाइट भी लेगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये देखें ना जी, अब मुझे नहीं बिल्कुल भी तवक्को कि ये कोई हाइट लेगी आगे, मुश्किल लगता है।
और इसका अब वजन 375 है, हालांकि इसका पहला बच्चा आना चाहिए था 575 पे। तो 200 किलो का फ़र्क है जी। अब 200 किलो वजन पे ये शॉर्ट है। और आप इसका चड्डा देख लें डॉक्टर साहब, ज़रा पीछे ही लेके आए हो, इसको चलाएं ना ज़रा। अब आप देख लें इसकी अंडर डेवलपमेंट जो है। अब ये ऐसे नहीं है कि इसके नीचे इसकी नस्ल में ही चड्डा इतना है, ऐसे नहीं है। मसला ये हो गया कि अब चूँकि ये छोटी उम्र में मेटिंग का शिकार हो गई, ठीक है जी, हीट में आई थी, बच्चे ने लगा दी, तो फिर इसी किस्म का जो है ना जी आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब आप ये देखें कि इसकी जो पिन बॉन्स हैं, डॉक्टर साहब ये दिखाएं, ये जो पिन बॉन्स हैं, ये थोड़ा सा अपना बेटे आगे आओ, इसको ज़रा साइड पे लगाओ, पहले आपको पिन बॉन्स दिखा दें। देखें ये हड्डी और ये हड्डी, इसका फासला चेक कर लें। अब ये जितना फासला हम कहते हैं फासला ज़्यादा होना चाहिए ताकि बच्चे को निकलने में आसानी हो, ठीक है जी। अब ये इसकी पिन बॉन्स का डिस्टेंस आपस में कम है, ज़्यादा चांस है कि ये बच्चा फंसा देगी, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे जो इसका हैवाना है, ये आप देखें, आल्दो टकड़ा पैर ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए ना जी वो है नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से ये कोई 15 से 18 किलो दूध करेगी पीक पे जाके, और लैक्टेशन का दूध ये देने वाली है कोई 4000 लीटर। हालांकि अगर इसको एग्जैक्ट टाइम पे इसकी मेटिंग होती और एग्जैक्ट हाइट पे होती और तो इंशाल्लाह पहला इसका सूआ को 550 पौने 600 किलो पे आता, तो ये 7000 6000 7000 लीटर दूध देने की कैपेसिटी बड़े आराम से रखती थी। लेकिन चूंकि थोड़ी सी गलती हो गई, गलती हो जाती नहीं फॉर्म्स पे ऐसी, वो लोग जो डेयरी में नए हैं उनको बता रहा हूँ भाई कि आपने जब भी जानवर आपके पास आएंगे, अभी पाकिस्तान में बहुत सारी शिपमेंट्स आ गई हैं, ये पीछे बॉबीटेक की डच काउस की शिपमेंट आई है, हैप्पी कैटल की आई है, बच्चे आने शुरू हो गए हैं। पहला तो मेरा मशवरा है कि मेल्स ना रखें। लोग कई सारे शौकीन हैं जी, वो मेल ले जाते हैं, ठीक है जी। वो उनको लोग कई सारे हमारे देहातों में हैं जिनको वलैती बच्चे रखने का शौक है, वो आते हैं गाय के नीचे लगा लेते हैं, पाल लेते हैं। आपने मेल नहीं रखने, लेकिन अगर फिर भी आपको शौक है जी, आप मेल रखना चाहते हैं, तो 5 से 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे अलहदा कर दें, बच्चियाँ अलहदा कर दें। एक फार्म है फैसलाबाद में, नाम नहीं लूँगा जी, उस फार्म पे ना जी उन्होंने 10 महीने तक बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे रखे हुए थे। अच्छा, बाद में जब ब्रीडिंग का टाइम आया, अल्ट्रासाउंड की टीम बुलाई गई, 60 बच्चियाँ चेक की गई। 10 माह की उम्र पे 37 बच्चियाँ प्रेग्नेंट थीं उस वक्त। जी हाँ, 37 बच्चियाँ प्रेग्नेंट थी जो बच्चों ने लगा दी। अब वो जानवर जिनके अंदर बच्चे रहते हैं, एक तो वो बच्चियाँ जल्दी हीट में आ जाती हैं बच्चों की वजह से, ठीक है, और जब वो बन जाती हैं, प्रॉपर वेट नहीं होता, हाइट नहीं होता, तो पहले सूबे में दूध भी नहीं आता। तो उस फार्म को बाद में 2 नुकसान हुए। एक तो नुकसान ये हुआ कि पहले सूबे में पूरा दूध नहीं आया। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि आपका की कोशिश होती है कि बच्चियों में अच्छा क्वालिटी का सेक्स सीमन आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेक्स सीमन इस्तेमाल करने से भी रह गए। बच्चियाँ जो लेना चाहते थे पूरी वो भी नहीं आई, और नस्ल जो थी अगली वो भी सही नहीं बनी, दूध भी सही से नहीं आया। अब हमें पता नहीं इसके अंदर किस बच्चे का टीका है, 4-5 इकट्ठे ही थे जी, पता नहीं किसने बना दिया, हमें तो ये पता ही नहीं। और जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, हमें सिर्फ ये पता है उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या, उसका बाप क्या, हमें कोई पता नहीं। तो अल्टीमेटली जो अगली नस्ल इसमें से आएगी, हमें कोई पता नहीं वो हमारे साथ क्या करने जा रही है। तो इसके अंदर कई सारे नुकसान होते हैं। अगर आप लोगों ने बच्चे रखने हैं तो 6 माह की उम्र के बाद भाई साइड पे कर दें, अदरवाइज छोटी छोटी बच्चियां लग जाती हैं, गब्बन भी हो जाती हैं, लेकिन दूध का नुकसान, अगली नस्ल का नुकसान और जानवर का नुकसान कि वो पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आज का जो हमारा सेशन है उसका लेसन ये है, अगर क्रॉस की गायें हैं तो 325 से 350, वलैती बच्चियां हैं तो 350 से 375, हाइट 4 से 4.25 फुट और उम्र 10 से 12 महीने। और पहले बच्चा जब जानवर देगा तो 550 से 575 किलो वेट आपका होना चाहिए वलैती बच्ची का। अगर क्रॉस की बच्ची है तो 500 से 550 वजन उसका होना चाहिए, तो फिर आप तवक्को कर सकते हैं कि आपको अच्छा दूध मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।